बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। डियर स्टूडेंट, हम काइनेमेटिक्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने 5 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया और ये उसी का तसलसल है। अब उससे मज़ीद आगे जो एमसीक्यूज़ हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। छठा एमसीक्यू है हमारा, if acceleration of a particle is given by a is equal to 6ti plus 2j, तो फिर आपने r की वैल्यू जो है ये मालूम करनी है कि व्हाट इज r। अब ये तो आपको पता है कि a एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, d2r ओवर dt स्क्वायर के बराबर, और इसकी कीमत किसके बराबर दी गई है, 6ti प्लस 2j। अब हमने d2r ओवर dt स्क्वायर से r की तरफ जाना है, तो इसका मतलब है कि हमें इसके डेरिवेटिव्स को ख़त्म करना है। तो डेरिवेटिव्स को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा एक डेरिवेटिव इसका ख़त्म, फिनिश, खल्लास। और ये आ गया आपके पास 6t स्क्वायर ओवर 2 इंटू आई प्लस 2t j, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसके साथ 2t ही आएगा। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 3t स्क्वायर आई प्लस 2t j। यहां पे मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को 0 एज्यूम कर रहा हूं। अब dr ओवर dt की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मुझे क्या मालूम करना है, अब मुझे r मालूम करना है। तो r मालूम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करूंगा तो r किसके बराबर आ जाएगा, 3, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, प्लस 2t स्क्वायर ओवर 2 इंटू j, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैं 0 एज्यूम कर लेता हूं, क्योंकि जो मुझे चॉइसेस दी गई हैं उसके अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का कोई जिक्र, कोई अमल, कोई दखल नहीं है। तो ये आ गया टी क्यूब इंटू आई प्लस टी स्क्वायर इंटू जे। तो अब देखें आर जो है ये एक्स आई वाई आई जे के बराबर तो होता है, हमें इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसने हमें ए की वैल्यू दी हुई है, इसके लिहाज से हमने आर निकालना है। आर फंक्शन ऑफ टी भी होता है, ठीक है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हमें ये ए दिया हुआ है, इसकी मदद से हमने आर निकालना है। तो एक ऑप्शन हमारी ये बनती है और एक ऑप्शन ये बनती है, और हमारा आंसर क्या निकला है, टी क्यूब आई प्लस टी स्क्वायर जे। तो देयरफॉर डी इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट वन। टिक करें इसको। ओके ओके। अब आप देखें जरा दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में ए हमें दिया गया है, ए इज गिवन टू यू, ए इज इक्वल टू, ए बराबर है मेरे पास ई टी आई प्लस, नहीं है, माइनस है, -1 ओवर टी स्क्वायर जे। तो क्या निकालना है, देन वेलोसिटी इज, अब आपको मालूम है कि a बराबर होता है d2r ओवर dt स्क्वायर। तो ये एक्चुअली हमें d2r ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, e की पावर ti -1 ओवर t स्क्वायर j। अब इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास dr ओवर dt आ जाएगा, और dr ओवर dt वेलोसिटी के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं, इसको मैंने किया इंटीग्रेट, ये आ गया dr ओवर dt, और dr ओवर dt किसके बराबर होता है, v, जो कि मैंने कैलकुलेट करना है। अब e की पावर t की इंटीग्रेशन तो e की पावर t ही आएगी, ठीक है, i को इधर बाहर निकाल लें, माइनस ये ऊपर जाके बनेगा t की पावर -2, j यहां पे लगा दें आप, dt। तो ये आ गया e की पावर t की इंटीग्रेशन, e की पावर t ही आएगी, और इसके ऊपर लगेगा पावर रूल,
t की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1, जवाब आया -1/t। तो -1/t यहां पे पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 1/t इंटू जे। अब देखें ये आंसर हमारा मौजूद है इधर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, e की पावर ti + 1/tj। पहली ही ऑप्शन जो है वो हमारी ठीक साबित हुई। तो दिस इज द राइट आंसर। ओहो, यू हैव टू यूज रेड मार्कर। ये देखें जी, ये आ गई हमारी राइट चॉइस। इसके ऊपर मैंने टिक कर दिया। ओके ओके ओके। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं हम। d2x/dt² इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग। अब हमें मालूम है कि r बराबर होता है xi + yj। इसको जब एक दफा डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी निकल आएगी, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt इंटू आई प्लस dy/dt इंटू जे। तो इसमें हमने क्या कहा था कि dx/dt इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड dy/dt इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए d2x/dt²। तो आइए इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है विच इज इक्वल टू d2x/dt² प्लस d2y/dt²j। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि हो सकता है आपके जहन से ये चीजें निकल गई हों। अब ये देखें, d2x/dt² क्या है? ये तो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का अलोंग x एक्सिस। i इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, है ना? यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। ओके ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि d2x/dt² ये क्या है? इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। Therefore, again, right option is A. इसको मैंने टिक कर दिया, बाकी ऑप्शंस वैसे ही खत्म हो गई। अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, that has been already discussed in this question. Now the statement is dy/dt is the component of velocity. अब velocity क्या थी आपके पास? ये है velocity, ये है वेलोसिटी आपके पास। इसमें dx/dt क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। मुझे क्या चाहिए? dy/dt। तो dy/dt क्या है? इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो ये है जी dy/dt इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। दिस इज द राइट ऑप्शन। टिक करो। MCQ से घबराना नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि आपके आर्टिकल डेफिनेशंस वगैरह जो है उनके कंसेप्ट 100% क्लियर होने चाहिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं MCQs नंबर 10। आइए देखते हैं क्या कहता है। स्टेटमेंट है द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज। हम ऐसा करते हैं, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होते हैं उसका फार्मूला लिख लेते हैं। dv/dt इंटू टी यूनिट वेक्टर प्लस v²/ρ। फार्मूले से रिलेटेड जो है ये MCQs आ गया है। इसमें dv/dt इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंशियल एंड v²/ρ इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग नॉर्मल। तो हमें क्या निकालना है? द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज अगेन योर राइट ऑप्शन इज ए। ये देखें dv/dt इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन।
तो दिस इज द राइट ऑप्शन। तो यहां पे मैं इसको करूंगा टिक। आप जो है 11वां एमसीक्यूज इसी से रिलेटेड आप बना सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11 देखें जरा, बिल्कुल इसी के साथ रिलेटेड है। द सेम कंसेप्ट विल बी यूज्ड इन एमसीक्यूज नंबर 11। द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कर देते हैं। द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज normal component of acceleration is, क्या होगा? ऑप्शंस वही हैं हमारे पास। नॉर्मल कंपोनेंट पहले लिखेंगे हम dv/dt, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, फिर v²/ρ प्लस यूनिफॉर्म, और डी ऑप्शंस के अंदर हम लिखेंगे 0। तो अगेन जेंटलमैन, एज यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट इज dv/dt into t unit vector plus v²/ρ into n unit vector. Therefore the normal component of acceleration will be v²/ρ. So what is the right option in this case? That is option number B. आप इसको टिक कर दीजिए। MCQs नंबर 12 डिस्कस करते हैं। If y is a function of x, then radius of curvature is. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? वो उसका फार्मूला है रो। तो रो का फार्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए। अब ये वाला एमसीक्यू जो है ये फार्मूले के साथ रिलेटेड है। अब 1 + dy/dx होल का स्क्वायर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये भी फार्मूला नहीं है। अब ये देखें 1 + dy/dx का स्क्वायर होल की पावर 3/2 d2/dx²। एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। ये dψ/ds की जगह पे अगर यहां पे होता ds/dψ, तो फिर इसको हम कह सकते थे कि ये रो के बराबर है। ठीक है, ये एमसीक्यूज आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, लेकिन dψ/ds जो है ये बराबर होता है 1/ρ के बराबर होता है। जब आर्टिकल मैंने किया था टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट वाला, तो उसके अंदर मैंने ये आपको बताया था कि ये किसके बराबर होता है, 1/ρ के। तो इसलिए जो है ना, ये पहले दो ऑप्शन तो ख़त्म होती हैं, बाकी ये दो बचती हैं। अब इन दोनों के अंदर देखें बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे मॉड लगाया हुआ है। अब एक्चुअली हम क्या निकालना चाहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस क्या होता है? रेडियस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होता रेडियस। तो इसलिए d2y/dx² की जगह पे यहाँ पे नेगेटिव टर्म आ सकती है। लिहाजा इस ऑप्शन को भी हम ख़त्म कर देंगे और हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगी वो कौन सी वाली होगी? सी ऑप्शन इज द राइट वन। इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।